हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 8 और आज की तारीख है 23 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है, क्लास 9 में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है। अच्छा जी, मेटल्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कि आयरन क्या होता है आपके पास, एक मेटल है। अगर हम आयरन के अलावा गोल्ड की बात करें, गोल्ड मतलब आप सब जानते हो भैया, गोल्ड क्या होता है? सोना होता है। तो गोल्ड भी आपका क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल है। आपके पास जो ये कॉपर की वायर होती है, कॉपर, वो भी क्या है? मेटल है। आपके पास चांदी होगी घर में पड़ी हुई, सिल्वर, वो भी क्या है? मेटल है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मेटल हो गए। अच्छा जी, अब हम बात करें किसकी? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल के अंदर ऐसे ऑक्सीजन गैस आपने सुनी होगी, नाइट्रोजन गैस आपने सुनी होगी। ऑक्सीजन बना ऑक्सीजन से, एन नाइट्रोजन बनी एन से, नाइट्रोजन से। तो ये नॉन मेटल है और ये भी क्या है? नॉन मेटल है। ऐसे ही आपने क्लोरीन गैस सुनी होगी, तो क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। ऐसे ही आपने नियॉन गैस सुनी है, हीलियम गैस सुनी, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन आपने सुना है, कार्बन भी क्या है? आपका एक नॉन मेटल है बच्चों मेरे। तो आप लोगों ने लगभग ये सब सुन रखे हैं इनके नाम, पर अब आपको यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो हम उसी को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल उन प्रॉपर्टी को शो करेगा या नहीं करेगा, ये नॉन मेटल उन प्रॉपर्टी को शो करेगा या नहीं करेगा। तो इस टेबल से मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम लोगों को याद हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम चल रहे हैं लस्टर की। लस्टर का मतलब होता है चमक से। किससे होता है? चमक से। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, उसी को लस्टर बोलते हैं। कैसे भैया? सोना घर में पड़ा हुआ, सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है। जो घर में लोहा है, उस लोहे को अगर आप स्क्रैच करोगे तो वहाँ पर से वो चमक उठेगा, उसकी शाइनिंग सरफेस आ जाएगी। तो मेटल क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। पर जो नॉन मेटल होते हैं वो, उनके अंदर कोई भी शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती, शाइनिंग सरफेस नहीं होती, इसलिए वो नॉन लस्टर होते हैं। दूसरी बात आई आपकी किसकी? हार्डनेस की। भैया हार्डनेस का मतलब मजबूती। क्या लोहा आपका मजबूत है या नहीं है? क्या गोल्ड मजबूत है या नहीं है? कॉपर मजबूत है, आप एकदम हार्ड है। और दूसरी बात करें हम नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं भैया। तो गैस की बात करें अगर हम लोग, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये हार्ड कहाँ से होंगे, है ना? अच्छा जी, अब बात आ गई स्टेट की, तीसरा पॉइंट। अच्छा, स्टेट का मतलब कई बच्चे समझ रहे होंगे कहीं ये राज्य से तो नहीं है, जैसे दिल्ली की स्टेट हो गया, कई बच्चे हमारे यूपी से होंगे तो कह रहे हैं यूपी स्टेट, कोई बिहार से होगा तो कह रहे हैं बिहार का स्टेट। तो बच्चों यहाँ पर ये वाले स्टेट की बात नहीं करी जा रही है। मेटल की 3 स्टेट होती हैं। एक स्टेट होती, कोई भी मैटर होता है ना, मैटर कोई भी मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है उसकी गैस स्टेट। तो इन्हीं स्टेट की लेकर हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या बात कर दी बच्चों कि जो जितने मेटल्स होते हैं, लगभग जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। पर जो मरकरी है ना हमारे पास, ये भी एक क्या है? मेटल है। पर ये क्या होता है? ये होता है लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड होता है भैया, ये याद रखना आपने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है, तो आप बोलोगे वो मरकरी है। अच्छा जी, दूसरी बात करें हमने नॉन मेटल की। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है और नॉन मेटल गैस भी होते हैं। देखो नॉन मेटल तो गैस है ही, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, सारी गैसेस हैं। कुछ नॉन मेटल क्या है आपके? सॉलिड भी हैं। कैसे? जैसे फास्फोरस की बात करें तो ये क्या है? आपका सॉलिड है। कार्बन की बात करें, ये भी क्या है? एक सॉलिड है बच्चों। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग मेलाइबिलिटी की। अब ये मेलाइबिलिटी क्या है? ये देखो मेलाइबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को अगर हम उसमें हथौड़े से उसको मारें तो वो एक थिन शीट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बात करें अगर हम आयरन शीट की, लोहे की शीट होती है ना, ये लोहे का क्या है? टुकड़ा है। इस पर अगर हम हैमरिंग करें, इस पर हथौड़ा मारते रहें और मारने में तो, पीटने में तो आप बच्चों बहुत उस्ताद हो, है ना? वैसे ही तो हथौड़े से इसको मारा तो ये थिन शीट में क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि घर में एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, जो जैसे
रोटियां होती हैं, रोटी को उस फॉइल के अंदर डाल दो तो रोटियां गर्म रहती हैं। तो एल्यूमिनियम भी तो एक छोटा सा टुकड़ा ही होता है, उसको भी हैमरिंग करते हैं वो थिन शीट में चेंज हो जाता है। तो मेलाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो थिन शीट में चेंज हो जाए, पर नॉन मेटल नॉन मेलाइबल होते हैं, ये थिन शीट में चेंज नहीं हो सकते। तो लगभग ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब ये मेटल की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे आप लोग चिंगम खाते हैं और कई बच्चे क्या करते हैं, चिंगम को पकड़कर खींचते हैं, तो चिंगम को पकड़कर खींचेंगे तो ये तार जैसा बन जाता है, लंबा तार। ऐसे ही जो मेटल होते हैं इनको अगर हम गर्म कर कर खींचे तो खींचने पर ये थिन वायर बन जाएंगे। तो जैसे आपने एल्यूमिनियम वायर सुना होगा, आपने कॉपर की वायर सुनी होगी। जब हम पंखा लेने जाते हैं, कूलर लेने जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई इसके अंदर कॉपर की वायर डली हुई है, इसके अंदर एल्यूमिनियम की वायर डली है। और कई कई तो ऐसे होते हैं जहाँ पर लोहे की वायर डाल देते हैं। क्लियर हो गया? तो डक्टाइल का मतलब किसी भी मेटल को खींचकर तार बना देना। पर नॉन मेटल तो नॉन डक्टाइल होते हैं, इनकी कोई भी तार नहीं बनती है। नेक्स्ट आपका आ गया कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम हीट ऑफ कंडक्शन बता देते हैं। हमारे पास सपोज एक आयरन की रॉड है, लोहे की एक रॉड है, इसका एक सिरे को हमने ए बोल दिया, दूसरे सिरे को बी बोल दिया। अब इस बी पॉइंट में मैंने लगा दी आग, इसको आग के ऊपर रख दिया, तो गर्मी बी पॉइंट पर गर्मी आ गई। पर वो क्या गर्मी ए पॉइंट पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? जिन बच्चों ने यस बोला है बड़ा अच्छा जवाब दिया इन बच्चों ने। तो ए पॉइंट पर क्या पहुंच जाएगी? गर्मी पहुंच जाएगी। पर हम आग तो लगा रहे थे बी पॉइंट पर गर्मी कहाँ पहुंच गई? ए पॉइंट पर। इसका मतलब वो है गर्मी बी पॉइंट से होते 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 ए पॉइंट पर पहुंच गई। इसी को हमने बोल दिया कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रही है? हीट जा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। फिर दोबारा से हम एक लोहे की रॉड ले लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट बोल देते हैं, इधर बी पॉइंट बोल देते हैं एक सिरे को। अगर इस बी पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया तो क्या वह करंट बी पॉइंट से होता हुआ ए पॉइंट में जाएगा या नहीं जाएगा? यस, वो जाएगा। और किसी ने अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर इनमें एक होता है ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। और यह है कार्बन मतलब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है, यही एक ऐसा नॉन मेटल है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम सोनोरस के पास कि अभी सोनोरस क्या है भैया? सोनोरस का मतलब होता है एको, गूंजना। जब भी किसी मेटल पर हम हैमरिंग करेंगे, उसमें कोई भी चीज़ मारेंगे उस पर, तो वो एको करेगा, टन गूंजेगा वो। तो हमारे स्कूलों में जो घंटा होता है वो टन की तरह आवाज़ करता है, उसी आवाज़ को हम बोलते हैं सोनोरस होना। पर नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लकड़ी का वुड का एक अगर पीस है, उस पीस पर अगर हम मारें तो खाली टक ऐसी आवाज़ आएगी, वो टन जैसी आवाज़ नहीं करेगा मेरे बच्चों। ओके बच्चों, तो आज की क्लास मैंने आपको बता दी है कैसा चलना है, और ये मरकरी और ग्रेफाइट मैंने आपको बता दिया था। और ये आपके हैं 4-5 क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसे करो बच्चों। ओके।